प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के मनन के लिए। हम गलतियों 6 उसके 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार सुनाए, तो वह साबित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब भी मैं फिर से कहता हूँ, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है, यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह साबित हो। क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। ये बहुत ही गंभीर संदेश है परमेश्वर के लोगों के लिए। इसको समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में ये कहता क्या है। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं और इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर के वचन का जो प्रचार है वो बहुत तेजी के साथ नजर तो आता है, बहुत तेजी के साथ दिखाई तो देता है, लेकिन क्या वास्तव में जो ये वचन कहता है इसके अनुसार है? आश्चर्य होता है कि परमेश्वर ने जो हमें सुसमाचार दिया है, उस सुसमाचार को छोड़ करके कुछ नया ही सुसमाचार इस संसार के अंदर फैलने लगा है। वास्तविकता बिल्कुल परे हो गई है। जो सच्चाई है उस सच्चाई से बिल्कुल लोग विमुख हो गए हैं। लोग उद्धार की बात नहीं कर रहे हैं, लोग चंगाई की बात कर रहे हैं। लोग मन परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, लोग दुष्ट आत्माओं की बात कर रहे हैं। वास्तविकता ये नहीं है कि हमारा जीवन इस संसार के अंदर कैसे व्यतीत होगा। वास्तविकता यह है कि क्या इस जीवन के बाद हम स्वर्ग में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये एक जीवन रूपी एक ऐसा सफर है जिस सफर को हर किसी को करना जरूरी है। क्या इस सफर को हम उस तरीके से कर रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है? अगर आप सुसमाचार की बात करें या मैं सुसमाचार की बात करूं या इस दुनिया में जितने भी लोग सुसमाचार की बात करें, तो सुसमाचार तो केवल एक ही है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने पापों के लिए क्षमा मांगो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने मन को इस संसार की रीतियों से विमुख करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसके अलावा और कोई सुसमाचार है? सुसमाचार का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए ताड़ना ही सही, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए स्वर्ग पर चला गया ताकि जगह तैयार करे और हमें फिर से आकर के ले करके जाए। ये सुसमाचार है। प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु तुम्हें छुटकारा देगा। ये चंगाई और छुटकारे वाली जो कहानी है, ये प्रभु के लिए बहुत छोटी सी है। क्या आत्मा का छुटकारा हुआ? क्या हमारे मन का छुटकारा हुआ? क्या हमारे शारीरिक क्रियाओं से छुटकारा हुआ? क्या हमारी सोच से छुटकारा हुआ? सुसमाचार तो कहीं अलग ही रह गया। उस सुसमाचार की बात नहीं होती। आप जिसको देखो, जहां देखो, प्रभु तुम्हें आशीष देगा,
प्रभु तुम्हें चंगाई देगा, प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं है ना फोर्सफुली बता पाते कि प्रभु तुम्हारी आत्मा का उद्धार करने वाला है। ये कहीं खो गया है, ये सुसमाचार कहीं खो गया है। चंगाई तो ऐसे ही हो जाती है। बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा चमत्कार को देखेगा। तो उसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं? शैतान हो सकता है कि शायद है ना मुझे और आपको इस तरीके से इस्तेमाल कर ले। किस तरीके से? बस एक काम करो, चंगाई के बारे में बताते रहो, मन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कलीसियाओं में लोग है ना आते हैं, सभाओं में लोग आते हैं, भीड़ की भीड़ आती है, क्या वो मन परिवर्तन वाले लोग होते हैं? उनमें से कितने लोगों का मन परिवर्तन हुआ? क्या कभी आपने विचार किया, सोचा? नहीं। वो कुछ और ही सुसमाचार होने लगा है। सुसमाचार क्या है कि यीशु चंगा करता है, ये सुसमाचार में आता है। ये चमत्कार में आता है कि प्रभु चमत्कार कर देता है। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, तो दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है। यीशु के नाम से तो वैसी दुष्ट आत्मा निकल जाती है। जिस घर में यीशु है वहां पर दुष्ट आत्मा काम ही नहीं कर सकती। अगर काम कर रही है तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर जहां पर है, क्या वहां पर दुष्ट आत्मा ठहर सकती है? आई थिंक मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि जहां परमेश्वर है वहां दुष्ट आत्मा ठहर सकती है। अगर वो है, कार्य कर रही है, तो इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति उस रीति से नहीं है जिस रीति से होनी चाहिए। वो सुसमाचार उस तरीके से ग्रहण नहीं किया है जिस तरीके से ग्रहण करना चाहिए। पौलुस इसी पीड़ा को लेकर के ना बात कर रहे हैं। कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, तो उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। सोचो, विचार करो। जब आप प्रभु में पहली बार आए होंगे और प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया होगा, आपने ये सोच करके किया होगा एक दिन हम स्वर्ग में जाएंगे। इसके अलावा कोई और है ना विचारधारा नहीं होगी। कुछ लोग होंगे जो बीमारी के कारण आए होंगे, बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद ना उनका जीवन लगा होगा कि अगर है ना उस बीमारी की हालत में भी उन्होंने एक बात जरूर बोली होगी, मैं अगर ठीक हो जाऊं तो प्रभु मैं जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा, मैं तेरे साथ ही चलूंगा, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। ये उसके अपने अल्फाज होंगे, अपने आप से होंगे। लेकिन क्या वो ऐसा बदल पाया अपने आप को? अगर नहीं बदल पाया तो खाली वो चंगाई में रह गया। तो चंगाई कोई है ना सुसमाचार नहीं है, ये प्रचार के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ये सुसमाचार नहीं है, ये प्रचार का एक माध्यम हो सकता है। देखो कितना अच्छा है हमारा प्रभु, नहीं? जैसे कंपनियां कहती हैं देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, दूसरे लोग बताते देखो कितने है ना आप आकर के देखो हमने कितना सुंदर गार्डन बनाया है, हम कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। ये प्रचार है, खूबियों में आ गया, सुसमाचार में नहीं आया। तो ज्यादातर सुसमाचार हो रहा है जिसको है ना हम लोग है ना क्या बोल रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। वास्तविकता यह है कि काम उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, क्योंकि लोगों का मन परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब लोगों का मन परिवर्तन होता है तो परमेश्वर काम करता है। और परमेश्वर जिसके जीवन में काम कर देना, उसके बाद तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी दशा और दिशा बदल जाती है। मात्र चंगाई है ना हमारी दिशा बदल दे, ऐसा नहीं है। हमारा मन बदल जाए तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। और जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते ना, वैसे वैसे हम और निगलेक्ट करते रहते हैं उसको। हम उसको फॉर्मली ले लेते हैं, साधारण तरीके से, हाँ ठीक है चलो सब ठीक है।
लेकिन परमेश्वर वास्तव में दूसरा सुसमाचार तो है नहीं। 7वें पद में कहता है वास्तव में दूसरा समाचार तो है ही नहीं, परंतु कुछ लोग हैं जो तुम्हें विचलित कर रहे हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई अन्य सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह क्या है? श्रापित है। उठा करके देख लीजिए बाइबल को। यीशु मसीह के चेलों ने कौन सा सुसमाचार सुनाया? चंगाई का सुसमाचार सुनाया, दुष्ट आत्माओं का सुसमाचार सुनाया। उन्होंने सीधा सीधा सुसमाचार सुनाया, यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा है, यीशु तुम्हारे पापों के लिए मरा है, यीशु तुम्हारे ही लिए जिंदा हुआ है, यीशु तुम्हारे लिए स्वर्ग पर गया है, यीशु वहां पर मकान तैयार कर रहा है, यीशु आएगा और हमें लेकर के जाएगा, तुम्हें लेकर के जाएगा। इसके अलावा कोई प्रचार नहीं किया। चंगाई तो अपने आप होती रही, दुष्ट आत्माएं अपने आप निकलती रही। और बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो अगर इस तरीके के प्रचार कार्य में जो लगे हैं या प्रचार कार्य करते हैं तो बाइबल तो ये बताती है कि वो लोग श्रापित हैं। अगर आत्माओं का उद्धार नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है? मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो लोग यीशु का नाम तो लेते हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदला है। यीशु के पास तो आए हैं, यीशु को पुकार तो रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। उनका उद्धार जो है वो कहीं खो गया है, क्योंकि सुसमाचार ही बदल गया है। हम बड़े चिंतित होते हैं आजकल इन बातों को लेकर के। क्यों चिंतित होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शायद जो कुछ नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। इस बात को देखें, जहां पर चमक धमक है वहां पर प्रभु नहीं है। बात ध्यान से समझ लें इस बात को। आप लोग खुद ही बोलते हैं, व्यवहारिक रूप में बोलते हैं, ज्यादा चमक धमक वाली चीज पे भरोसा मत करना भैया। ये खुद ही बोलते हैं ना, है? जो व्यापार करते हैं ना उनको बोलो, वहां पर ना उसमें लिखा रहता है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। चमक धमक वाली चीज है, गारंटी नहीं है कोई। बिल्कुल स्पष्ट लिख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, सब कुछ वही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे लोग कि जो कुछ हो रहा है बड़ा काम हो रहा है, बहुत चंगाइयां मिल रही हैं। यही सुनते हैं ना आप ज्यादातर लोगों के मुंह से, यही सुनने में आता है ना कि बहुत चंगाइयां मिली, बहुत चंगाइयां हो रही हैं। चंगाइयां क्या जीवन को बदल रही हैं? ये सुसमाचार है। अजीजों, ये कोई सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार को सुसमाचार के तरीके से ही जानना चाहिए कि वास्तविकता यह कि अगर जीवन नहीं बदला लोगों का तो कोई मतलब नहीं है। चंगाई तो आप में से कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा, आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। जरूरी नहीं पास्टर प्रार्थना करे, जरूरी नहीं कोई बिशप प्रार्थना करे, जरूरी नहीं कोई बड़ा मिनिस्टर प्रार्थना करे। जो कोई विश्वास करता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि किसी पास्टर के द्वारा होंगे। आज फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पर देखिए, आपको बता दें कि इतने सारे बाबा निकल करके आ गए हैं, क्रिश्चियन बाबा निकल करके आ गए। एक ऐसा प्रचार हो रहा है जिस प्रचार का कोई मतलब नहीं है। लोग परमेश्वर को ही एक व्यापार बना करके बैठ गए। अजीजों, ये आज से नहीं है, शुरुआत से है। लेकिन शुरुआत से जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर को अपने हृदय से पुकारा है, वही लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। उस दिन वो कहेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, लोगों को चंगा नहीं किया। उस दिन वो कह देगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। भूल जाते हैं इन प्रचारों को, भूल जाते हैं यीशु के कहे इन शब्दों को। बस केवल एक ही बात पर प्रचार पर लगे, चंगाई देगा, चंगाई देगा, चंगाई देगा।
आत्मा चंगी हो या ना हो, शरीर चंगा होना चाहिए। और मेरा मानना यह है, अगर आपकी आत्मा चंगी है ना, तो शरीर अपने आप चंगा होता चला जाता है। कितनी बीमारी हो आपको, आप उस बीमारी में भी आनंद मनाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिनके पास ना बीमारी होंगी, और बड़ी भयंकर बीमारी भी हो सकती है, या दूसरे लोगों को आप देखते होंगे, लेकिन अगर प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो उनको बीमारी दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखें आप, उनको तो अच्छा लगता है कि प्रभु में आनंदित हूं। आपको मैं बता दूं कि मैं क्या ना भला चंगा हूं पूरी तरीके से नहीं। मैं 10 मिनट बैठ करके काम नहीं कर सकता। 10 मिनट अगर मैं बैठ जाऊं ऐसे नीचे और काम करने लगूं, मेरे को है ना बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी जो बैकबोन है वो है ना बिल्कुल जवाब दे देती है। या तो मुझे उठना पड़ेगा या मैं वहीं गिर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर इतना बल दे रहा है, परमेश्वर इतनी ताकत दे रहा है कि मैं काम कर सकता हूं। यह धन्यवाद का विषय है। परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है और हमें उसके लिए धन्यवाद देना है। सुसमाचार के लिए हमें लोगों को बताना है कि जैसे मेरा व्यक्तित्व बदला है वैसे तुम्हारा बदलने पाए। हम क्या है ना लोगों को ना संदेश दे रहे हैं, खाली चंगाई का। ये सुसमाचार में नहीं है। यहां पर कहते हैं ऐसे लोग जो हैं श्रापित लोग हैं, जो खाली इसी बात पर फोकस कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना स्तुति जो है वो अलग तरीके से की जाएगी, और ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। अगर यीशु मसीह के अल्फाजों को सुने, आप लोगों की आवाज को ज्यादा सुनते हैं, यीशु के अल्फाजों को कभी नहीं सुनते। परमेश्वर ऐसे आराधकों की तलाश कर रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ, धूम धड़ाके के साथ नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ क्या कर रहे हैं, आराधना करते हैं। ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है वो। ऐसे लोगों की तलाश नहीं कर रहा जो दिखावा कर रहा है। मैं और आप किस कैटेगरी में है, मुझे और आपको तलाश करना पड़ेगा अपने आप को। आगे अगर उसका 9वां पद पढ़ता हूं तो वो कहता है, जैसा हम पहले ही कह चुके हैं वैसा ही अभी फिर से कहता हूं, जो सुसमाचार तुमने स्वीकार किया है, यदि उसके विपरीत कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह शापित हो। अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं, मनुष्य को खुश करने के लिए काम करूं। अभी हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर, लाए जाए तो लोग मनुष्यों को खुश कर रहे हैं। शायद पास्टर भी नहीं है ना, मनुष्यों को खुश करना नहीं जानता, उसको आता ही नहीं है, जो बोलना होता है बोल देता है। क्योंकि मनुष्य को खुश करूंगा, हो सकता है कि 4 दिन तो मेरे साथ है, उसके बाद है ना मुझे ही गाली देगा पीछे। क्योंकि इतने सालों से यही देखता आ रहा हूं। लेकिन सच बयान कर दूंगा ना, हो सकता है कि शायद है ना एक जिसके जीवन में परिवर्तन आ जाए ना, वो जब है ना परिवर्तन आएगा ना, उस समय उसको बुरा लगेगा, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी जब बदलेगी तो याद करेगा जीवन भर कि है ना मुझे ये बात बोली थी उस बंदे ने और मेरा जीवन बदल गया। मैं इसलिए कहता हूं कि कभी भी आप मीठा ज्यादा ना खाएं, डायबिटीज हो जाती है। कड़वी बातें खाना शुरू करें। बाइबल भी कहती है कि कानों की खुजली के कारण लोग अपने लिए ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो कथा कहानियों पर मन लगाएंगे और उनके मन के माफिक उनसे बोलेंगे, खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे। खरा उपदेश होना चाहिए। हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के काम से मतलब होना चाहिए। हमारे पास है ना परमेश्वर के काम के लिए मतलब होता है 2 घंटे 4 घंटे हम करें ना, जम करके करें। चाहे कोई पास्टर हैं, विश्वासी हैं, या अपना कोई भी है ना पारिवारिक जीवन को जी रहे, कैसे भी रहे, 2 से 4 घंटे आप करिए ना। बाकी का जीवन आपका है, आप अपने दिनचर्या के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, पूरे टाइम कोई लगेंगे उसमें। अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो बाइबल में आपको ना स्पष्ट कहते हैं कि हम अपने जीवन का 10वां हिस्सा दे दें उसको। 2 घंटे 40 मिनट लगभग है ना आपके होते हैं, इतनी देर आप परमेश्वर के लिए ना अपना धन्यवाद दे दें, परमेश्वर की महिमा कर ले, काफी है। आपने परमेश्वर का भाग दे दिया, परमेश्वर के भाग को नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, आप ही दुखी है।
तो अजीजों, करना क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है। उसके आगे वो कहते हैं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्यों को ही खुश कर रहा होता ना, तो आज बता दूं कि आज वो पहचान नहीं बना पाता जो पहचान आज बना पाया हूं। मैं अपने विषय में तो कह सकता हूं, मैं लोगों को खुश कर रहा होता, लोगों की बात मान रहा होता, लोगों के तरीके से चल रहा होता ना, तो आज वो पहचान नहीं बना पाता कि जो मैंने आज बना लिए। और इस पहचान को बनाने में मुझे बहुत लंबा समय लगा है, क्योंकि किसी भी हिस्ट्री को लिखने में, बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। तो आप और मैं चलती हुई एक हिस्ट्री है, एक पत्री है। हिस्ट्री मतलब एक ऐसी पत्री है जिसको आपको लोग पढ़ेंगे बाद में। देखो उसके जीवन को, देखो वो कैसा था। आपके बारे में पीछे चर्चा होनी चाहिए, देखो उसका जीवन कैसा है, कितने भी दुख आए, कितनी मुश्किल आए, कितनी तकलीफ आए, लेकिन वो प्रभु के साथ बना रहा। उसने प्रभु को महिमा दी, लोगों को महिमा नहीं दी। प्रभु के लिए काम किया, लोगों के लिए काम नहीं किया। सुसमाचार जो सही में है, यीशु का संदेश जो सही में, वो संदेश को पहुंचाया, व्यर्थ की बातों को लोगों के सामने नहीं रखा। और जब इस तरीके का आपका जीवन हो जाएगा, आपको बताता हूं कि कुछ समय तो आपको अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद बड़ा आनंद आएगा। कोई आनंदित हो या ना हो, लेकिन आप अवश्य आनंदित होंगे। आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को आनंदित करने के लिए यीशु को प्रमोट करना शुरू कर दो। उसके न किए गए चमत्कारों को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। आप बताना शुरू करें कि यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया, यीशु ने मुझे चंगाई दे दी। वो ना बताने की जरूरत नहीं है, चंगाई तो दिखाई दे गई ना आपको। आप पहले बुखार में पड़े थे, आप ठीक हो गए, ज्यादा ना। ये गवाही का विषय नहीं है। गवाही का विषय तो यह है कि मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। गवाही तो वो रोजाना इतनी करता है आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंदर, कि उनका बखान ही नहीं कर सकते। आप उसकी रहमत के बगैर एक कदम तक नहीं रख सकते। आप सोचे कि मैं अपना कदम आगे बढ़ा लूं, आप नहीं बढ़ा सकते। ये क्या एहसान नहीं है आपके ऊपर? वो कितना बड़ा परमेश्वर है, अगर हम उस परमेश्वर को समझ ही नहीं पाए हैं तो कितने दुख की बात है। उसके सुसमाचार को समझें कि वो सुसमाचार कैसा क्या है। पहले सुसमाचार मेरे लिए है, उसके बाद दूसरे के लिए है। आपको बता दूं, मैं ना जिंदगी को इसलिए नहीं जी रहा कि ना मुझे परमेश्वर के इस कार्य को कर रहा हूं, बल्कि इसलिए जी रहा हूं कि मुझे एक दिन इस दुनिया से जाना है। और जिस दिन मैं जाऊं ना, तो उस दिन है ना मैं उसके पास हूं, तो मेरा जीवन संवर गया है, वरना बेकार है। एक गीत गाते हैं ना आप लोग, कौन सा गीत गाते हैं? मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। कैसे संवरा ये पता नहीं, किस तरीके से संवरा ये पता नहीं, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन संवर गया। प्रभु को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन संवर गया। ऐसे संवरे हुए जीवन को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर उस जीवन को पसंद करता है जिसमें यीशु को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, आपका व्यक्तित्व बदले, आपकी सोच बदले, आपके विचार बदले, आपके कार्य करने की शैली बदले। उस जीवन को पसंद करता है, हो हल्ला मचाने को पसंद नहीं करता। परमेश्वर उसको पसंद करता है जो आत्मा से और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की स्तुति करता हो। खूब ढोल नगाड़े बजा सकते हैं आप लोग, लाउड स्पीकर लगा करके करें तो आपको ना बड़ा ना अच्छा लगेगा। साउंड सिस्टम है ना, लगा लीजिए, अपना साउंड सिस्टम लगा लीजिए, एक की जगह 4 कॉलम लगा दीजिए। मालूम चला कि ना लोग हिलने लगे, लोग है ना कहेंगे अरे कितना बड़ा काम हो रहा है।
क्या जीवन बदल रहा है? लोग ही हिलेंगे, आप नहीं हिल रहे, जीवन नहीं हिल रहा, जीवन नहीं हिलेगा, आप हिल रहे। और आपका जो हार्ट है ना, उसकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे करेगी, हार्ट अटैक आने वाला होगा, मरने के लिए तैयार हैं आप, समझ ले। क्योंकि क्या है, बेस चाहिए, बेस। और जब बेस बढ़ता है ना, ये हिलता है। इसका मतलब आप, जिंदगी हिल रही है आपकी। जिस संगीत से आपका हृदय ना, आपको ना कंपन पैदा करने लगे, समझ लो कि वो आपकी जिंदगी के अंदर कंपन पैदा कर रहा है। कभी कभी का एंजॉयमेंट अच्छा है, रोजाना पकवान खाना अच्छी बात नहीं है, पेट खराब हो जाएगा, डाइजेशन बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छा खाना खाएं, प्रभु के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाएं। प्रभु आपको आशीष देगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा।